हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4। आज हम अध्याय 4 शुरू करने वाले हैं और ये चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान पर आधारित है। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहमव्ययम् विवस्वान्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहमव्ययम् विवस्वान्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये श्लोक ये स्पष्ट संकेत हमें दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो विज्ञान दिया है ये पहले भी दिया जा चुका है। पहले उन्होंने सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता का जो पद है ये एक जैसे हमारे भौतिक जगत में एक पद होता है या कोई पोजीशन होता है। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है तो कुछ साल बाद बदल के कोई और बन जाते हैं, या इस तरह से बाकी जॉब में भी वो पोस्ट खाली होता है तो कोई और उसमें आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो सूर्य है, चंद्र है या ब्रह्मा है, ये सब एक एक पोस्ट का नाम है। तो उस पोस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट को भगवान हायर करते हैं, यानी भगवान उनको अपने दास बनने का मौका देते हैं। क्योंकि जितने भी देवताएं हैं वे भगवान के अधीनस्थ होकर एडमिनिस्ट्रेशन जो भौतिक संसार का है वो संभालते हैं। तो उसी प्रकार से सूर्य देवता का जो पोस्ट है उसमें विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान है और सूर्यदेव विवस्वान को सबसे पहले ये जो अमर योग विद्या है यानी भगवत गीता, इसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और सूर्य देवता जो है उनका नाम विवस्वान, तो विवस्वान ने मनुष्यों के जो पिता है मनु को ये ज्ञान दिया और मनु ने ये उपदेश फिर आगे जाकर इक्ष्वाकु को दिया। तो ये सभी राजा है। सूर्य भी जैसे ग्रह नक्षत्रों का राजा है और उसके बाद जो मनु है वो समस्त मनुष्यों के ही पिता है, राजा है। और फिर मनु के बाद जो इक्ष्वाकु उनका आगे जाके पुत्र को दिया, तो इक्ष्वाकु भी राजा थे। तो हम देखते हैं कि समस्त राजाओं को ये ज्ञान मिला, ये जो क्वालिफाइड राजा थे इसीलिए मिला क्योंकि राजा जो है वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ताकि जो राजाओं के परम राजा है कृष्ण के उपदेश के अनुसार वो नियमों को लागू करे और सभी लोग इस भौतिक संसार जो जेल है एक्चुअली यहाँ से मुक्त होकर भगवत धाम जा सके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, हिस्ट्री। भगवत गीता सबसे पहले किसको दिया गया, ये हिस्ट्री हमें यहाँ से मिलता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। सूर्यलोक एक लोक है और वहाँ के राजा है सूर्य देवता। तो समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं
तो कलयुग में मैक्सिमम जो नेता बनते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ ज़्यादा पैसा कमा लें या शोषण थोड़ा सा कर ले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअली जो राजा होते हैं वो प्रजा के सेवक होते हैं। वो प्रजा की रक्षा के निमित्त राजा बनते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए। एक्चुअली जिनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है वो राजा बनने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि अगर वो राज्य चलाएंगे तो वो धर्म के अनुसार या न्याय के अनुसार राज नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार प्रजा के बीच में असंतुष्टि फैल जाएगी। तो समस्त राजाओं को ये भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे नागरिकों को प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। तो कोई भी अगर माता पिता है, शास्त्र कहते हैं उनको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो अपने बच्चों का उद्धार का कारण ना बन सके, यानी भगवान की भक्ति उनको ना दे सके। ठीक उसी प्रकार से कोई भी राजा बनने के अधिकारी नहीं है अगर वो उनको काम रूपी भवबंधन से नहीं बचा सके, भगवत धाम नहीं ले जा सके। तो मानव जीवन का उद्देश्य जो है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्ष को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। तो आज हम देखते हैं कि समस्त स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कहीं भी भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता या बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता है। हो सकता है एक दो स्कूल ने अपना भी लिया हो अब, लेकिन फिर भी राजा को ही ये लागू करना होगा। अगर राजा ऐसा नहीं करेंगे तो प्रजा अज्ञानी ही रहेंगे। अज्ञानी का मतलब वो भौतिक चीज़ों में ही लगे रहेंगे और कभी आध्यात्मिक जीवन को लेकर वो गंभीर नहीं होंगे, और जब तक गंभीर नहीं होंगे उनका आध्यात्मिक ज्ञान का विकास नहीं हो सकता और इस भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं सारे राज्यों तथा समस्त लोग, जितने भी लोग हैं, समस्त लोगों के जो शासन अध्यक्ष हैं उनको शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये भगवत गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो राजा का एक्चुअली काम ये है कि वो इस भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करे। जैसे श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद तो बहुत बड़े आचार्य है, वैष्णव है। यहाँ तक कि जैसे यूनिवर्सिटी बनाया, जैसे काशी बहुत सुंदर तीर्थस्थल है, तो वहाँ पे जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो फाउंडर है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने भी उनके समय में ये भगवत गीता जो है कंपलसरी बनाया था, सबके लिए क्लास अटेंड करना कंपलसरी बनाया था। लेकिन समय के साथ जो है वो अब कंपलसरी नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली कंपलसरी सब्जेक्ट है। लोग अब कंपलसरी सब्जेक्ट बनाते हैं अलग अलग, या इंग्लिश लैंग्वेज को या मैथमेटिक्स को या कोई साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को, पर कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए वैदिक साइंस को। और समस्त वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कलयुग के लोगों के लिए खासकर भागवत गीता दिया है, जो समस्त वेद, उपनिषद, पुराण का सारांश है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेजेस जितने भी है, सब में ये भगवत गीता कंपलसरी करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण और समस्त कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उनके भी उपदेश है, जिससे माहौल चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे कि हम
जब ब्रिटिश भारत में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक रिसर्च साइंटिस्ट को भेजा था, लॉर्ड मैकियावेली। तो वो आए और उन्होंने देखा कि मुगलों ने 17 बार आक्रमण करके लूटने के बाद भी जो 1 साल तक उन्होंने रिसर्च किया कोना कोना घूमकर। तो फिर उन्होंने जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में यही पॉइंट रखा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ मुझे कोई चोर नहीं मिला और कोई भी भिखारी नहीं मिला, इतना समृद्ध है अभी भी। क्यों? क्योंकि उनका जो है एजुकेशन सिस्टम, और अगर इस एजुकेशन सिस्टम को हम ब्रेक कर सकते हैं तभी हम भारत में शासन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आकर उन लोगों ने क्या किया, लाख लाख गुरुकुल को बैन कर दिया, संस्कृत लैंग्वेज को बैन कर दिया और इंग्लिश मीडियम स्कूल को ही श्रेष्ठ बताया और ये मेंटेलिटी लोगों के अंदर डाल दिया, और जो आज भी लोग शिकार है इसका। तो लेकिन एक्चुअली हमारे भारत जो है तभी समृद्ध थे जब लाख लाख गुरुकुल था, जहाँ पे भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता था। तो ऐसा अगर फिर से होगा तो फिर से भारत समृद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ भारत ही क्यों, समस्त देश को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, इससे सबको लाभ होगा। ऐसा कृष्ण ने सिर्फ ये भगवत गीता का ज्ञान भारतवासियों के लिए नहीं दिया, मनुष्य मात्र के लिए दिया, समस्त आत्माओं के लिए दिया। तो इस प्रकार हम मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठा सकते हैं और सफल मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। तो ये जो मनवंतर है, इस मनवंतर में सूर्यदेव का जो नाम है वो विवस्वान है, यानी सूर्य का जो राजा है, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह या लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय की 52 श्लोक में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत्तकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं इस श्लोक में कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुज शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं इस श्लोक में, और इस श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही सूर्य भी कार्य करते हैं, और समस्त जो देवताएं हैं ना, वो भी भगवान के प्रति भय के कारण, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ के जो बॉस होते हैं, बॉस के भय के कारण कि वो मुझे निकाल ना दे या डिमोशन ना कर दे, जॉब ना खो जाए, तो इसलिए अच्छे से काम करते हैं ना। तो इसी प्रकार से समस्त देवताएं भगवान श्री कृष्ण से भय करते हैं, और इसीलिए जैसे सूर्य देवता को आप देखिए, एकदम टाइम से उगना, टाइम से अस्त जाना, समस्त देवताएं भी इस तरह कार्य करते हैं, क्योंकि समस्त देवताएं भी भगवान के अंश है और भगवान के दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य अगर गायब हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक सती स्त्री मतलब जो अपने पति के प्रति हमेशा लॉयल और फेथफुल रहती है और साथ में पति के इच्छा अनुसार वो कार्य करती है। तो ऐसे पतिव्रता स्त्री बहुत शक्तिशाली होती है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। तो एक बार वो उनके पति को कोढ़ हो गया था और उनके पति को गलत आदत थी कि वो वेश्याओं के पास जाता था, लेकिन कोढ़ होने पर कोई वेश्या उनके साथ सोने के लिए तैयार नहीं थी। तो पति ने इच्छा जाहिर किया पत्नी के सामने कि मुझे किसी न किसी वेश्या का संग चाहिए। तो पत्नी ने अपने पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए
बहुत सारी वेश्याओं के पास गए पर कोई राजी नहीं हुआ। तो एक वेश्या जो है राजी हुई, क्योंकि वो अपना समस्त गहना देकर जो है उसको रिक्वेस्ट किया। तो बोली मैं राजी तो हूँ, लेकिन आपके पति को चलकर यहाँ आना होगा, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर पति तो चल नहीं सकते ना, कोढ़ है पूरी तरह से, शरीर खराब है। तो पत्नी उनको कंधे पर उठाकर ले जा रही थी, अंधकार हो चुका था। तो इतने में एक मुनि के बॉडी में टच हो गया पति का शरीर। तो इससे मुनि ने तुरंत ही श्राप दिया कि जिस पति के लेके तुम जा रहे हो, इस पति का सूर्य उदय के साथ ही मृत्यु हो जाएगी। तो फिर क्योंकि ये सती स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी, तो इन्होंने भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो कल सूर्य उदय होगा ही नहीं। और सती की जो बात का मान देवता भी रखते हैं, रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी यही तपस्या है जिसके कारण उनको इतना शक्ति प्राप्त होता है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि सूर्य उदय नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने, मुनि ने कहा था सूर्य उदय के साथ जो है मृत्यु हो जाएगी पति के। तो ऐसा हुआ, सारे लोगों में हाहाकार मच गया, क्योंकि सूर्य अगर उदय नहीं होगा, आप सोचिए सूर्य उदय हो रहा है समय पर, भगवान इतने दयालु है। सरकार तो बिजली का बिल भी हमसे लेते हैं, लेकिन हमारा जो सरकार है, ओरिजिनल सरकार भगवान श्री कृष्ण, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये जो हम रोशनी ले रहे हैं सूर्य से, चंद्रमा से, उसके लिए कोई बिल नहीं लेते हैं। तो फिर भी लोग कृतज्ञ होते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते। तो सूर्य देवता उदित नहीं हो पाए, हाहाकार मच गया। तो फिर सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती माना जाता है जैसे अनुसुईया माता को। तो अत्रि मुनि की पत्नी है, तो उनके पास गए देवतागण। तो उन्होंने फिर जो सती थी उनसे बोला कि आप होने दो उदय सूर्य देवता को, मैं आपके पति को मेरे सतीत्व के बल पर उनको जीवित कर दूंगी। फिर ऐसा ही हुआ। तो ये कथा हमने इसलिए सुनाया कि सूर्य अगर गायब हो जाए कुछ दिनों के लिए, तो समस्त लोकों में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि ये जो समस्त लोक है सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। तो सूर्य ने एक्चुअली समस्त लोकों के ऊपर नियंत्रण बनाकर रखा है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विधि समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो भगवत गीता का ये समझने के लिए भी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होना आवश्यक है। तो सूर्य जो है, सूर्य देवता, उनको चुना इसलिए भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा गीता को हम उठा के पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें गीता को प्रामाणिक वैष्णव से सुनना पड़ेगा, और समझना भी है तो ऐसे प्रामाणिक वैष्णव का तात्पर्य से समझना पड़ेगा। जैसे शिला प्रभुपाद की भगवत गीता आज पूरे संसार में सबसे अधिक बोलते बेस्ट सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग। और उसके साथ साथ 70 से भी अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हो चुका है। लगभग ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं जिसमें ट्रांसलेट नहीं हुआ है, फिर भी मैक्सिमम मेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है, तो सब लोगों तक पहुंच सकता है। तो ऐसा प्रमाण है कि प्रभुपाद की गीता ने पूरे विश्व में लोगों को भक्त बनाया। जहाँ तक भक्त पहुँच नहीं पाए, वहाँ भी श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज़ पहुँच गया, तो उसका तात्पर्य पढ़कर लोग भक्त बन गए। तो ऐसे प्रामाणिक वैष्णव का भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। कोई सांसारिक व्यक्ति भगवत गीता को उठा के पढ़े, कोई श्रद्धा नहीं है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड स्कॉलर है भगवत गीता का, जो भगवत गीता में PhD भी किया है, लेकिन कृष्ण भगवान है इस बात पर उनको कोई भरोसा नहीं है, तो भगवत गीता को कोई समझ ही नहीं सकता है। इस तरह से भक्ति ही एक योग्यता है जिससे हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो महाभारत में शांति पर्व 348
15 से 52 श्लोका में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवेददो मनुच्छलोकभृत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवेददो इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। त्रेतायुग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। त्रेता युग के आदि में, कितना लंबा है। और लोग डार्विन के थ्योरी फॉलो करते हैं कि हम बंदरों से जन्म लिया है, तो होगा डार्विन के पूर्वज बंदर, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं। हमारे पूर्वजों को तो भगवत गीता का ज्ञान था। तो त्रेतायुग के आदि में ही भगवान ने ये विज्ञान का उपदेश दिया था और द्वापर के अंत में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु वही कुल से है जिसमें बाद में भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो ये जो कलियुग है, अभी देखिए बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता रहता है ऐसा कि ख़त्म होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाला है, आज ये उल्कापात गिरने वाला है, कल वो होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाला है। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि आप सोचें कि अच्छा 4-5 साल में दुनिया ख़त्म हो रहा है, तो जितना कुछ खरीदना है अभी, जितना कुछ जीना है लाइफ, जहाँ जहाँ घूमना है अभी जी लो, बाद में ख़त्म हो जाएगा लाइफ। लेकिन भले ही कुछ कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होता रहेगा और लोग मरता भी रहेगा, या बीमारी या पैंडेमिक सिचुएशन, महामारियों से लोग मरते रहेंगे, पर पूरी तरह से दुनिया ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी कलयुग का सिर्फ 5000 साल ही बीता है। कलयुग कितना लंबा है? 4,32,000 साल, यानी 4,27,000 साल अभी बाकी है। और इसके पूर्व द्वापर युग थे, कलयुग से पूर्व। तो द्वापर युग कितना लंबा है? 8 लाख साल लंबा है। और द्वापर से पहले त्रेता युग थे। तो त्रेता युग कितना लंबा था? त्रेता युग का जो समय अवधि 12 लाख साल। इस प्रकार अगर हम काउंट करेंगे तो ये महाभारत के श्लोक के अनुसार, भगवत गीता के श्लोक के अनुसार हम देखते हैं कि लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। मनु ने 20,05,000 साल पहले। वर्तमान मनु की आयु लगभग 3,053 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से करीब 12 करोड़ और 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं, यानी 30 करोड़ 53 लाख वर्ष मनु की आयु, और उसमें से अभी कितना बीत चुका है? 12 करोड़ 4 लाख बीत चुका है। तो यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, तो मोटा मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। 5,000 साल पहले तो फिर से कही गई है अर्जुन को, लेकिन ये 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। तो ये हिस्ट्री है भगवत गीता का। तो इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से फिर से कहा। तो गीता के अनुसार ही, तो कुछ लोग बोलते हैं अच्छा व्यासदेव ने तो अभी लिखा 5,000 साल पहले,
लिखित रूप में 5000 साल पहले इसलिए डाला क्योंकि कलयुग के लोगों का मेमोरी पावर एकदम खराब है, इसलिए लिखित रूप में। श्रुति से ही ये वेद, उपनिषद, पुराण या जो भगवत गीता का ज्ञान है वो चलता आया है, क्योंकि श्रवण करने से ही ये हृदय में उतरता है। अभी भी भले भले ही लिखित रूप में है, पर हमें श्रवण करना पड़ेगा। जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना अधिक भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। तो इसीलिए ये भगवत गीता जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समस्त वैदिक उसका सारांश है गीता के अनुसार ही, तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता का ये इतिहास है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वो क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूँकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि वेदों का सारांश है, निचोड़ है, और ऊपर से भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, इसलिए यह ज्ञान जो है अपौरुषेय है, अपौरुषेय। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। मानवीय विवेचना मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, कोई रिसर्च, इसकी ज़रूरत नहीं है शास्त्रों के लिए, वो ऑलरेडी प्रमाणित है। और जो लोग इसके प्रमाण के पीछे भागे हैं उनको भी ये पता चल गया है कि ये शाश्वत सत्य है, भले ही ये करोड़ों वर्ष पहले हो या अभी के हो, कितना भी आधुनिक और भी युग क्यों ना आए, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमेशा एवर फ्रेश और सबके लिए एप्लीकेबल रहता है। तो इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए किसी मानवीय विवेचना के बिना। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना हमें स्वीकार करना चाहिए। वैदिक आदेश है ये। तो संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। बहुत लोग जो है भगवत गीता पर कुछ कुछ टिप्पणी करते हैं, संस्कृत में बड़ा पंडित बन गए हैं, लेकिन कृष्ण पर कोई भरोसा नहीं, कृष्ण के प्रतिनिधियों से भगवत गीता को नहीं सीखा, ना ही प्रैक्टिस किया अपने लाइफ में, तो तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो चिंतन करते रहते हैं, लेकिन वो यथारूप भगवत गीता नहीं है। ना ही हमें उनके सुनना चाहिए लेक्चर, ना ही उनकी टिप्पणी पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ श्रील प्रभुपाद की ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और भी टिप्पणी होंगे जो आचार्य लोग, वैष्णव आचार्य लोग देख कर गए हैं, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण से शब्द में भगवत गीता को प्रस्तुत किया है, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसे समझ सके। और इस भगवत गीता में जो भी श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है वो कृष्ण का ही शब्द है। इसका प्रमाण क्या है? करोड़ों करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में इस भगवत गीता ने भक्त बनाया, ये प्रमाण है। तो इसलिए ये यथारूप है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो यही पहला श्लोक का सारांश है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।